ये है नैन्सी त्यागी, जो साल 2020 में यूपी के एक छोटे से गांव से लगभग 3 लाख रुपए लेकर अपनी माँ और भाई के साथ दिल्ली आई अपनी पढ़ाई के लिए। लेकिन आज ये एक सफल फैशन इन्फ्लुएंसर है जिन्हें केन्स रेड कारपेट 2024 में अपने आउटफिट्स के लिए सबसे ज्यादा फेम मिला। और ये हैं आईपीएस मनोज कुमार शर्मा, जिन पर हाल ही में एक फिल्म 12th फेल भी रिलीज हुई। इनके संघर्ष की कहानी भी बड़ी प्रेरणादायक है कि कैसे आटा चक्की चलाकर गुजारा करने वाले मनोज आईपीएस मनोज कुमार शर्मा बने। इनका संघर्ष और हालात अलग अलग रहे हैं, लेकिन एक बात कॉमन थी। ये दोनों ही अपने जीवन में संघर्ष के दौरान एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां पर विकल्प नहीं थे, एक डू और डाई सिचुएशन थी। और ये वही मोड़ था जहां से इन्होंने अपनी कामयाबी की उड़ान भरी। नमस्ते, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ हैविंग अ प्लान बी कैन मेक योर प्लान ए फेल। और हमेशा की तरह ये मैं आपको बताऊंगी वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। साल 2016 में डॉक्टर जिहा श्रिन एंड कैथरीन मिल्कमैन ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन डिसीजन प्रोसेस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया कि कैसे बैकअप प्लान्स हमारे प्राइमरी गोल्स की सक्सेस को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिसमें 398 पार्टिसिपेंट्स थे। इन पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और उन्हें कुछ टास्क परफॉर्म करने को कहा गया। एक ग्रुप को टास्क के दौरान गोल अचीव करने के लिए कोई ऑल्टरनेट्स नहीं दिए गए, वहीं दूसरे ग्रुप को गोल अचीव करने के लिए ऑल्टरनेट प्लान्स दिए गए। तीनों ही एक्सपेरिमेंट्स में ये पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट्स को गोल अचीव करने के लिए ऑल्टरनेट प्लान्स दिए गए हैं, उनकी परफॉर्मेंस टास्क के दौरान लो थी। जिन्हें ऑल्टरनेट प्लान्स नहीं दिए गए, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और जिसके चलते उन्होंने अपने गोल्स को अचीव भी किया। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प या कोई प्लान बी नहीं होता, तब हम प्लान ए यानी अपने प्राइमरी गोल को सफल बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता, साहस, सामर्थ्य और संसाधन प्लान ए को सफल बनाने में लगाते हैं। किसी विकल्प के ना रहते हम रिस्क लेने एंड आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो हम में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी लाता है। और यही एटीट्यूड बार बार असफल होने के बावजूद और अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के बाद भी हमें अपने लक्ष्य पर बने रहने की हिम्मत देता है। वहीं किसी विकल्प या किसी प्लान बी का होना हमारे प्रयासों को डाइल्यूट करता है, बांट देता है। बहाने बनाने वाला हमारा ये माइंड जब बार बार बैकअप प्लान के बारे में सोचता है, तो प्लान ए के लिए हमारी तत्परता और तीव्रता कम हो जाती है एंड वी टेंड टू परस्यू आवर प्राइमरी गोल विद लेस इंटेंसिटी and less urgency. We become less focused and less committed to our plan A. Plan B का ना होना हमारे माइंड में स्ट्रेस एंड एंजाइटी जरूर पैदा करता है, लेकिन यही स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक पावरफुल मोटिवेटर का काम करके हमें एक अचीवर भी बनाता है। तो क्या करें? लाइफ में एक ही प्लान पर चलें? जी नहीं। कभी कभी प्लान ए की सफलता कुछ बाहरी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप बहुत अच्छे से कार ड्राइव कर रहे हो, लेकिन अगर गाड़ी की ब्रेक्स ही फेल हो जाए, तो प्लान बी का होना ठीक वैसा ही है जैसे हमारी कार में एयरबैग्स का होना, जो कि एक ड्राइवर को ये विश्वास दिलाते हैं किसी आकस्मिक दुर्घटना के समय उसकी सुरक्षा सुनिश्चित है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि कार लापरवाही से चलाई जा सकती है क्योंकि गाड़ी में एयर बैग्स हैं जो उसे नुकसान नहीं होने देंगे, अगर ड्राइवर अच्छी ड्राइविंग स्किल्स को एग्जीक्यूट करने से ज्यादा एयर बैग्स पे ध्यान दे, तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाएगी। सो if you have a plan B, don't think much about it, don't talk about it। नहीं तो बहाने बनाने वाला हमारा ये मन हमें कंफर्ट जोन की ओर जाने के लिए मजबूर करेगा। मन को बहाने बनाने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ठोस योजना बनाना। प्लान ए की प्रोग्रेस समय समय से चेक करें ताकि प्लान बी हमारे उद्देश्य को कमजोर न बनाए।